Welcome. Today we are going to talk about the nomenclature of organic compound. Before going for nomenclature of organic compound, let us talk about the introduction of organic chemistry as a separate branch of chemistry. उसको क्यों लिया as a separate branch? Because there are large number of molecules which have similar properties, similar behavior and similar resource also rather we can say. तो शुरू में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की बात आई तो इट वाज नोन दैट दे हैव बीन डिराइव्ड और ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग रिसोर्सेज, उन्हीं से उनको लिया जाता था. तो ये पता चला कि भाई ये माना जाता था उस समय कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, है ना, वो हम लोग बना नहीं सकते. ओनली दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई स्पेशल प्रोसेसेस होती है जिससे वो कंपाउंड बनते हैं एंड देन finally we can just use them, extract them from the living resources. But slowly and steadily as the studies went on, the first ever organic compound urea was synthesized in the laboratory and then things went on, researches went on and so many large number of artificially synthesized organic compounds were also prepared. Normally organic compounds are made up of carbon and hydrogen and their derivatives. हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब ऐसा क्या भैया कार्बन में और हाइड्रोजन में कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं? तो कार्बन हैज ए यूनिक नेचर, है ना. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4. इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग whenever we think about the stability of the element, why these all donation of electron, acceptance of electron, sharing of electron, all these things are done just to get the stability. तो वो stability आती कब है? It is gained by gaining the octet और completing the noble gas configuration. तो कार्बन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कार्बन में क्या है? There are 4 electrons in the valence shell and 4 electrons are required to complete that octet. Either it can donate 4 electron, it can share 4 electron or it can accept 4 electron. तो हर कंडीशन के अंदर कार्बन को क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना, शेयर करना, सब कुछ करना है. सो दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी कि हाफ फिल्ड है वो, है ना एग्जैक्टली डोनर वाली कंडीशन में है, ना एग्जैक्टली एक्सेप्टर वाली कंडीशन में है. इट इज इन द सिचुएशन to share the electron. The tetravalency of the carbon is the very first thing which is very important. Second thing is that it has a tendency to undergo catenation. What is catenation? Catenation is the tendency of self combining. Self combining in the sense अपने ही जैसे atoms के साथ combine होकर के long chains बनाना, branches के साथ chains बनाना, ring structures बनाना, different type of arrangements are there. And a large number of carbon atom can combine to form long chain, maybe thousands के अंदर भी वो होती हैं. तो फिर हमें क्या है कि ये एक और स्पेशलिटी हो गई. नॉर्मली ऐसे दूसरे कोई एलिमेंट्स करते नहीं जो लोग कैटिनेशन शो भी कर रहे हैं. तो मैक्सिमम जैसे सल्फर का अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो S8 मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फर P4 होता है. तो वो बहुत कम लेवल की हो गई है. तो 1000 तक बोल रहे हैं हम लोग कि 1000 भी एटम्स कंबाइन हो सकते हैं तो फॉर्म ए स्ट्रेट चेन, है ना, ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं. दैट इज अगेन यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. एक और उसकी स्पेशलिटी होती है आइसोमेरिज्म. विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम कैन बी डन, दैट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. तो ये कार्बन की यूनिक बिहेवियर थी जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बने हुए हैं, है ना. और उसी की वजह से लाइफ भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, है ना. हम लोग नॉर्मली किन की बात करते हैं? ग्लूकोज, प्रोटीन, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, इतनी सारी चीज़ें, लिपिड्स होते हैं. तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना. सो टुडे वी आर मेजरली गोइंग टू फोकस अपॉन दी nomenclature of different classes of organic compound. हम लोग इन जनरल एक ग्रुप लेंगे जिसमें सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. That particular group will have similar molecular formula, but then the number of carbon atom will go on changing. In which the very first and the very simplest one is alkanes. Alkanes में क्या है? Alkanes have a general formula
CnH2n+2। अब ये कैसे आया देखना यहाँ पे। अगर सपोज वी एज्यूम दैट देयर इज वन कार्बन एटम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2, मतलब जितना एक कार्बन है तो एक के ऊपर और नीचे एक और 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड 2 ऑन द टर्मिनल एंड्स, दो एंड पे 2 है ना। दिस इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज विद Cn stands to 1, n is equal to यहाँ पे अपने क्या ले लिया 1 ले लिया। दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। नाउ सी हियर, इसमें क्या है तुम्हारा रूट वर्ड जो है दैट विल बी अल्क। क्या बनेगा अल्क। अल्क मीन्स, अल्क के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट 1 कार्बन एटम मीन्स मीथ, if 2 carbon atoms are there, if 3 carbon atoms are there, pro, है ना, ये हमें पता है। तो ये हो गया उसका अल्क वर्ड, रूट वर्ड हो गया। एंड व्हाट अबाउट द सफिक्स? सफिक्स इज an. What does it indicates? An indicates that whatever number of carbon atom will be there, all the carbon atom will have single bond with each other. एक दूसरे के साथ में उनका क्या होगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये एन किस चीज का इंडिकेशन है? दैट ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, है ना। तो इस हिसाब से अपन ये वर्ड आया विद 1 कार्बन एटम विद एन। इफ देयर आर 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम अगर होंगे तो क्या होगा? लेट अस ट्राई दिस। यहाँ पे अपन दूसरा कंपाउंड लिखते हैं विद 2 कार्बन एटम्स। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? अगेन एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब क्या हो गया? ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 4, मतलब जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन प्लस 2 टर्मिनल। देखो यहीं से इसका जनरल फॉर्मूला बनता है। जितने भी कार्बन होंगे n = 2, मतलब C2 एंड H कितने आएंगे? डबल, मतलब 4 + 2। ये देखना है 4 प्लस ये टर्मिनल 2, मतलब 6 कार्बन एटम। तो नाउ दिस इज 2 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? इथ। इथ एंड व्हाट विल बी द सफिक्स? an. So this compound is called as ethane. Okay. Now if suppose if one more carbon atom is there, then what will happen? Yeah, hydrogen हटाएंगे हम यहाँ पे, 1 more carbon we will place. Again 2 hydrogen with carbon and the remaining 1 terminal carbon atom. Now with 3 carbon atom, what is the word root? Prop. So here it will be prop as a root word and A will be the suffix. So what will be the name of the compound? Propane. So this is how the chain will go on increasing. Alkane में जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2. All the कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। We are talking about कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड कैसे है? सिंगल बॉन्ड है। That's why it is alkane. The very simplest हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है, विच इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। इसमें मीथेन विथ 1 कार्बन एटम, है ना। 1 को क्या बोलते हैं? मिथ। 2 को क्या बोलते हैं? इथ। देन प्रोप, 4 कार्बन एटम्स वी कॉल इट एज ब्यूट। इफ देयर आर 5 कार्बन एटम्स, पेंट। 6 कार्बन एटम्स, हेक्स। 7 कार्बन एटम्स, हेप्ट। देन 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे? नोन। इफ देयर आर 10 कार्बन एटम्स we'll call it as dec. So these are the root words which you should learn and then you can write down the name of the compounds. So now you have to write the compounds of alkane till C10 तक के compounds आप लिख के try कीजिए so that you will be very familiar with. So this is the very first class of the compound, है ना, एक टाइप का हो गया. This is alkane. Now we'll go for another type of compounds which are called as alkenes. The word alkenes, alkene क्या represent कर रहा है? कि इन means double bond, presence of a double bond. एक double bond वहाँ पे present है. So that is called as a alkene. Alkenes have a general formula CnH2n. अब ये अल्केन वाले फॉर्मूला में से क्या डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन कम है, वो कैसे हुए ये देखना। नाउ दिस डबल बॉन्ड विल बी अमंग CC, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। CnH कैन नॉट हैव ए डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ही 1 होती है, तो 2 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो एटलीस्ट हमें अगर डबल बॉन्ड बनाना है, एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम तो हमें चाहिए, तो अपन ने 2 कार्बन एटम ले लिए, डबल बॉन्ड बना दिया। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? 1 above 1 below, 1 above 1 below। लेकिन ऐसा करने के बाद देखो क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। इधर
गायब कर दिए। सो नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस अल्कीन सीरीज? CnH2। जितने कार्बन होंगे उससे एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन होंगे। कहीं ना कहीं जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे 2 हाइड्रोजन हटा करके वो डबल बॉन्ड लाया जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई 2 हाइड्रोजन आर लेस। नाउ 2 को हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। व्हाट इज द रूट वर्ड? अगेन अल्क, है ना, अल्क। लेकिन यहाँ पे सीरीज किससे शुरू होगी? 2 कार्बन एटम से। एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर नीडेड। तो चाहिए ही चाहिए हमें, है ना। तो इथ से हम शुरू करेंगे विथ 2 कार्बन एटम इथ। देन अगर मान लो 5 कार्बन एटम है तो पेंट, लाइक दैट यू हैव टू राइट, है ना। एंड व्हाट अबाउट द सफिक्स? यहाँ पे सफिक्स लगेगा ईन। दिस ईन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड अल्कीन। ईन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड। एन क्या बता रहा था? CC सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा था। What the word ene indicates? Presence of a one double bond। एक डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं पे। Now this compound, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 2 कार्बन एटम मतलब C2H, कितने हो गए? 4 डबल। 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? eth। So this is eth and the suffix will be ene। So this is the smallest member of alkene series। alkene series का ये smallest member हो गया eth ene। अब अगर हमें हायर मेंबर लिखना है तो क्या करेंगे? सपोज वी नीड टू हैव 3 कार्बन एटम्स, तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन एटम बढ़ाना है। आई नीड टू इंक्रीज 1 कार्बन एटम, तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया बिकॉज आई नीड टू हैव 1 बॉन्ड ओवर हियर, तो एक कार्बन मैंने और लगा दिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इस कार्बन का तो एक ही वैलेंसी पूरा है। आई नीड टू कंप्लीट 3 मोर, तो ये तीनों लगा दिए, पर नहीं ये हो गया H। तो नाउ अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला? देखना है 1 2 3 कार्बन एटम्स, so C3। how many hydrogen atoms are there? 1 2 3 4 5 6। so 6, that means double to that of carbon। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। so what is the general formula of alkene? CnH2n, है ना, डबल हो गया। now 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? what is the root word for 3 carbon atoms? pro। तो क्या आएगा? pro-ene। ene represents the double bond। ऐसे कि मान लो 5 कार्बन का लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप 5 कार्बन के लिए? C5। then how many H atoms will be there? exactly double, that means 10। what is the root word for 5? pent। so pent-ene, this is the name of this alkene। okay, so this is the second homologous series। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? homologous series। what does it indicate? homologous series का मतलब होता है एक ऐसी कंपाउंड्स की सीरीज जिनमें उनके पास में एक जनरल फॉर्मूला है, एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, और जिसी से हम आगे 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 नेक्स्ट कंपाउंड्स लिखते जाते हैं बाय इंक्रीजिंग 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सीरीज के अंदर हम लोग कितने भी कंपाउंड्स लिख सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें लिखे जा सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड वैरायटी ऑफ क्लास ऑफ ए कंपाउंड्स, है ना। एक अल्केन्स हमने पढ़ा एंड नाउ दिस वाज अल्कीन्स। ओके, नाउ अल्कीन्स के बाद में अगर हम लोग देखें, अगर इसमें मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि राइट डाउन फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्कीन सीरीज, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट 4 मेंबर से कहाँ से शुरू करेंगे? यू विल बी स्टार्टिंग विथ इथीन, बिकॉज वहाँ पे मिथीन नहीं हो सकता है। डबल बॉन्ड मिथ के अंदर किसके साथ बनाएगा? एक कार्बन, कुछ दूसरा कार्बन तो चाहिए। सो द सीरीज विल स्टार्ट फर्स्ट 4 मेंबर्स में हम लोग लिखेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन and pentene। and what will be the formula of these compounds? क्या formula बन जाएंगे? eth यानी 2 carbon atoms, so hydrogen will be 4। prop means 3 carbon atom, hydrogen will be 6, then C4H8, C5H10। so this is how you have to answer। ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से हम कोई सीरीज शुरू कर सकते हैं। ओके, so this was the second class of the compounds। एक अल्केन्स हमने देखा विच हैज अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और यहाँ पे अल्कीन था जिसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n। नाउ विल गो फॉर द थर्ड क्लास। अब ये ना ये जितने भी अभी अपन ने देखे इनमें क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन। अभी हमने किसी और एलिमेंट को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। वी आर नॉट टॉकिंग, सो ऑल दिस कम अंडर हाइड्रोकार्बन कैटेगरी। केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये।
उसमें से अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मीन्स जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। एंड दिस अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये जो थर्ड सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं, क्लास थर्ड क्लास ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये जो कैटेगरी है, दैट कम्स अंडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो लेट अस गो फॉर दैट अल्काइंस, है ना? Alkynes. What is the general formula of alkynes? CnH2n -2। देखना, हमने अल्केन से अल्कीन बनाया, एक बॉन्ड बढ़ाया तो दो हाइड्रोजन कम कर दिए। अब इसके अंदर क्या है? देयर विल बी ए ट्रिपल बॉन्ड, सो व्हाट विल हैपन? 4 हाइड्रोजन विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू अल्केन, और अदर वी कैन से 2 हाइड्रोजन लेस देन अल्कीन्स। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन? दिस वन, CnH2n। उसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, सो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। 1 ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर। अगेन कंडीशन इज अप्लाइड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? At least 2 carbon atoms are needed. So we'll write with 2 carbon atoms, C triple bond C. अब देखना क्या हुआ? If we will start with 2 carbon atoms, already 3 bonds are fulfilled, 3 valencies are completed. What is remaining? Only 1 valency. So that will be fulfilled by hydrogen. This is the smallest member of alkyne series. Ethine. Root word is alk. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कार्बन एटम्स ईथ, उसके बाद में आप ब्यूट लगा दो, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, व्हाट एवर इट मे बी, है ना? तो ये लगा दिया। उसके बाद में व्हाट इज नेक्स्ट? सफिक्स। सफिक्स विल बी YNE, आयन, दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ए ट्रिपल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। That I indicates the presence of a triple bond. Triple bond का presence indicate करता है। Ethyne indicates a chain of 2 carbon atoms with 1 triple bond. अब अगर अपने को number of carbon atom बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे भैया? यहाँ पे अपन हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। Then only 1 carbon can be added। फिर इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। What about this carbon? इसका तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, इसके तो 1 2 3 4 चारों बन गए। So if 1 bond is formed, 3 more are remaining. So we'll add 3 hydrogen. With 3 hydrogen, what will be the word root? Pro. So now propyne. Then अगर 4 कार्बन एटम है तो मान लो यहाँ पे अपन एक और कार्बन ऐड कर दे तो again 3 CH3. So what will be the name of the compound? butane, है ना? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स, अगेन अगर इसमें भी ऐसे आ जाए क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर किससे शुरू होगा? विथ 2 कार्बन एटम्स। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए तुम्हारे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अदर 2 आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस बाय राइटिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना? और उनके डबल बॉन्ड बना करके आपको लिखने हैं। ओके, देन अनदर क्लास इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन क्या होता है? हैलोजन सब लोगों को पता है, ग्रुप पीरियोडिक टेबल में हम लोग 17 ग्रुप के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस, है ना? तो हम लोग हियर वी टॉक अबाउट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? अल्केन्स के। व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ अल्केन? अब इसका जनरल फार्मूला देखो अपन कैसे बनाते हैं। व्हाट वाज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन? CnH2n + 2। लेकिन हमें यहाँ पे हैलोजन ग्रुप चाहिए। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो एडिशन की तो गुंजाइश नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव वन हैलोजन। X represents the halogen. That halogen may be fluorine, chlorine, bromine, iodine, कुछ भी हो सकता है। तो ये हैलोजन से अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दिस इज ए हैलोअल्केन। हैलोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप बट इट इज नेवर रिटन एज ए सफिक्स, हम उसे प्रीफिक्स में लिखेंगे, एंड इट इज रिटन एज हैलो। तो अपन क्या करेंगे? इसमें प्रीफिक्स लिखा जाएगा, प्रीफिक्स इज रिटन एज हैलो। दैट हैलो में भी लाइक फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडा, इस टाइप से कुछ भी लिखेंगे हम लोग, है ना? जो भी आपका हैलोजन होगा वो। एंड देन रूट वर्ड क्या होगा आपका? रूट वर्ड तो वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से, तो रूट वर्ड विल बी अल्कोहल। और अब इसका सफिक्स जो है
that will be एन because these are the derivatives of alkanes. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर suffix will be एन only. तो अल्केन लिखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे हैलोजन, है ना. तो मान लो जैसे अपन हम क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लिखने की कोशिश करें तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में क्या होगा कि मान लो फर्स्ट मेंबर मींस वन कार्बन एटम. तो सब्स्टिट्यूट C1 वन कार्बन एटम, हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी देयर, वन का डबल कितना हुआ 2, 2 + 1 3, दैट मींस CH3 एंड आई हैव एडेड Cl. सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्लोरोमीथेन. ठीक है, दैट मींस देखो क्लोरो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, मिथ इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 1 एंड एन दैट इज इट इज ए अल्केन, है ना. अगर मान लो इसका हायर नंबर लिखना अपने को सेम का तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी इंक्रीज बाय 1. सो दिस विल बी C2H, कितने हो जाएंगे 2 का डबल 4 + 1 5 एंड Cl. सो व्हाट विल बी द नेम, क्लोरोईथेन. इस तरीके से हम आगे क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, अगर मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोईथेन, है ना, इस टाइप से लिखेंगे. और आयोडीन ब्रोमीन है तो ब्रोमो आयोडो अल्केन्स विल बी रिटन, है ना. ये चीज होती है. अगर मान लो एक से ज्यादा हैलोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं डाई, ट्राई, है ना. दैट विल सी इन द लैटर पार्ट. अभी तो हम लोग जनरल फॉर्मूला से हम लोग करें. सो दीज 4 क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट, है ना. इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज अल्कोहल्स, दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.